हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट होम साइंस स्टूडेंट, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? होम साइंस है। बहुत से बच्चे जो पीजी इस बार पास आउट हो रहे हैं या लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, तो उनका मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोगों के लिए नेट के लिए जो है तैयारी के लिए एक मॉडल पेपर दीजिए। और बहुत से बच्चे जो हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का होम साइंस का फॉर्म भरे हैं, उनके भी डिमांड थी कि मैम मेरे लिए भी आप मतलब मॉडल पेपर स्टार्ट कीजिए। तो आज से देखिए आप लोगों का मॉडल पेपर मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट। देखिए, स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। अभी भी मुझे मतलब टाइफाइड की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट। इस वजह से मैं क्लास जो है पोस्टपोन कर रही थी। इस समय कोई भी क्लासेस हमारी नहीं चल रही थी। तो आज ये आप लोगों का होम साइंस का पहला मॉडल पेपर है स्टूडेंट। तो देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एक भी टॉपिक आप लोगों का मैं लीव नहीं करूँगी स्टूडेंट, ठीक है। तो सारे जो है आप लोगों के क्वेश्चन मैं कराती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का ये है कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या है, ठीक है। वस्त्र की जो है लघुत्तम इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट? आपका धागा है, दूसरा ऑप्शन है रेशा, तीसरा ऑप्शन है एथन युक्त धागा। एठन होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ठ होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्त्र की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई का मतलब क्या हुआ यह स्टूडेंट? यानी जो मतलब धागा, जो वस्त्र बन रहा है वह उसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम अगर क्वेश्चन अगर यहीं पर रहता कि मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है स्टूडेंट? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मानव शरीर का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है, यानी सेल से हुआ है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं? मानव शरीर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से क्या है, वस्त्र की जो है लघुत्तम, यानी एक जो वस्त्र बनता है वह किसके संयोजन से बनता है? तो रेशों के संयोजन से बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वस्त्र होने चाहिए, वस्त्र जो है कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? फैशन के अनुरूप, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व के अनुरूप, तीसरा ऑप्शन है अवगुणों को छुपाने वाले, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जो हमारे वस्त्र होते हैं वो क्या फैशन के अनुरूप होते हैं ना। फैशन क्या है? आपका चक्रीय चलता है ना, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे रिसाइकिल की तरह आपका चक्रीय चलता है। जो 20 साल पहले जो फैशन था, फिर क्या हुआ, बीच में बंद हुआ, फिर आज क्या है, फिर से वही फैशन आ जाए। तो फैशन जो है वो क्या है? आपका एक चक्रीय प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या है? व्यक्तित्व के अनुरूप, यानी वस्त्र जो हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पर्सनालिटी को क्या कर सके? निखार सके, ठीक है। और अवगुणों को छुपाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब मिस पॉइंट है हम है, तो वो क्या कर सकते? वस्त्र जो है उस मिस पॉइंट को जो है छुपा सके। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जादुई रेशा कहा जाता है, किसे कहते हैं? ऊनी रेशे को, कृत्रिम रेशे को, कपास के रेशे को, रेशम की रेशे को। तो किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका कृत्रिम रेशे को हम क्या बोलते हैं? जादुई रेशा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? आरबीसी का जीवन काल है, ठीक है। आरबीसी का जो है जीवन काल कितने वर्ष का होता है, सॉरी कितने दिनों का होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया? 120 दिन, 125 दिन, 90 दिन, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और महीने में आएगा तो कितने दिन का हम बताएंगे स्टूडेंट? अगर यहाँ पर दिन न दे के क्या देगा? माह देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 महीने या 3 माह हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? आरबीसी की संख्या होती है स्टूडेंट, ठीक है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? आरबीसी की संख्या जो है आप लोगों का कितना होता है स्टूडेंट? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, 4.5 से कितना होता है स्टूडेंट? 5.5 मिलियन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी और फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसको आप लोग हमें जो है कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते
चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्लीहा है, लिवर को, गुर्दे को, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो उसको किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी जो है आप लोगों का बनता कहाँ स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बोन मैरो में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है स्टूडेंट, बोन मैरो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अस्थि मज्जा बोलते हैं। यहीं पर क्या है, आरबीसी का जो है निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अग्नाशय की खोज किसने की थी या किसने किया था। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा ऑप्शन है लैंगर हैंस, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अग्नाशय का खोज किसने किया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि लैंगर हैंस ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन क्या है, फेडरिक, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर फेडरिक जो है वो गलत टाइप हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा ये इस तरह से होगा फेडरिक। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो फ्रेडरिक सेंगर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है डार्विन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अल्फा कोशिका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन क्या है, किम्बरलिन, मर्लिन, मेंडल, अरस्तु, डार्विन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो है अल्फा कोशिका की जो खोज हुई थी किसने की थी स्टूडेंट, तो आपका किम्बरली मर्लिन ने की थी। ठीक है, अल्फा कोशिका, बीटा आप सुने होंगे ना, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। ठीक है, क्या क्या होते, तीन तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स, ठीक है, आपके क्या बीटा सेल्स और क्या होता है गामा सेल्स। ये तीनों सेल्स होती है, ये कहाँ से मतलब होती है स्टूडेंट, अग्नाशय से जो है निकलती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बीटा कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर बैटिंग और बेस्ट ने, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन अरस्तु ने, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बीटा सेल्स की खोज किसने की थी, तो बैटिंग और बेस्ट ने की थी। स्टूडेंट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी जान सके कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। इस चैनल पर पहले स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपके जो जूनियर्स हैं, जो बीए या बीएससी या बीकॉम, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा चैनल से संबंधित आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बीकॉम और बीबीए। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीबीए, इन सब में जो इस समय जो एनईपी 2020 आई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है उनका को करिकुलर की जो क्लास यहाँ पर चलती है। अब क्या है, एनईपी 24 भी एक आ गई स्टूडेंट। इसमें क्या है, एनईपी 24 में जो है उनको जो है 2 मेजर यानी 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर, स्किल डेवलपमेंट, ये जो है टोटल जो है 5 पेपर इनको पढ़ने हैं स्टूडेंट, जो कि एनईपी 2024 का है। और जो एनईपी 2020 है तो उसमें क्या था, टोटल 6 विषय इनको पढ़ना था, और उसमें जो है आपका जो को करिकुलर है तो उसकी जो है स्टडी इसी चैनल पर चलाई जाती है। उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी में होम साइंस लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्या बीए और बीएससी और एमए की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तीनों क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे हमारे बीए बीएससी या एमए एमएससी होम साइंस से कर रहे हैं, उनकी जो है पर्टिकुलर क्लासेस माने आपकी ब्रांच वाइज क्लासेस हम इस पे चैनल पर जो है लगाते हैं। तो अगर आपके घर में या रिलेशन में कोई भी जो है बीए बीएससी कर रहा है या एमए कर रहा है, तो उनकी मेजर सब्जेक्ट और प्लस माइनर सब्जेक्ट की क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल से सभी को जोड़ने का आप लोग भी प्रयास कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिक
शिक्षा आप लोगों को मैं देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ। और मेरे मॉडल पेपर से, जैसे आप जो बच्चे हमारे मतलब इस बार जो दिए होंगे 75 क्वेश्चन जो उनका आता है मेजर से, तो उसमें मेरे मॉडल पेपर से बहुत से बच्चों ने 72 क्वेश्चन भी जो है सही किया स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग दीजिए, बच्चों को जोड़िए स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आहार नाल के मुख्य भाग क्या है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है कि उसके कौन कौन से जो है पार्ट होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मुख गुहा। दूसरा ऑप्शन है भोजन नली या उसी को फूड पाइप बोलते हैं। तीसरा है आमाशय। चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। पांचवा ऑप्शन है बड़ी आंत। और छठा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी, यानी जो छठा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आता है। पाचक ग्रंथियां के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है, लार ग्रंथियां, तो ये तो है, ये है आपका जठर ग्रंथियां, ये भी होता है, यकृत भी होता है। लेकिन जो आपका बड़ी आंत है स्टूडेंट, वो आपका क्या पाचक ग्रंथियां के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है, ये अभी आप लोगों को हमने बताया है कि ये आहार नाल का क्या है, एक भाग होता है। आहार नाल का क्या है, एक भाग है, इसलिए ये पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इन ये तीनों जो है स्टूडेंट, इनसे जो है मतलब एंजाइम्स हार्मोन्स के सिक्रेशन होते रहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्त्र उत्पत्ति की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं जो है वस्त्र उत्पत्ति की होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, नग्न की अवस्था। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अवस्था। तीसरा ऑप्शन है कृषि की अवस्था। चौथा ऑप्शन है शिकार की अवस्था। पांचवा ऑप्शन है आधुनिक अवस्था या सांस्कृतिक जीवन की अवस्था होगा। इसमें यहाँ पर देखिए रीजन है, यहाँ पे जीवन होगा, ठीक है, सांस्कृतिक जीवन की अवस्था और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का छठा ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वस्त्र उत्पत्ति का मूल या मनोवैज्ञानिक आवरण सिद्धांत है, ठीक है। वस्त्र उत्पत्ति की मूल या मनोवैज्ञानिक आवरण सिद्धांत है, क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका लज्जाशील और अलज्जाशील सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है सुरक्षात्मक सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है सजावट तथा अलंकारित सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशा है। कौन से रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस पे जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास मैंने दिया है वो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर बीए सेकेंड सेमेस्टर का होम साइंस का जरूर से आप लोग टोटल जो है, आप मेरे ख्याल से 12 वीडियो है स्टूडेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो जो भी एनईपी, याद रखिए स्टूडेंट, जो एनईपी जो जिसने सिलेबस बनाया, इस बार का जो सिलेबस एनईपी के द्वारा जो लाया गया है, तो वो आपके जो है कंपटीशन बेस पर बनाया गया है। एनईपी ने वो सारे मतलब चैप्टर को इंक्लूड किया है जो कि आप लोगों के नेट स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नेट हो गया, आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इन सब में आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है 101% आपका फंसेगा। तो जो एनईपी को अच्छा से पढ़ ले स्टूडेंट, तो टीजीटी पीजीटी या दुनिया के कोई भी कंपटीशन जो है वो आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशा है। पहला ऑप्शन क्या है, वानस्पतिक रेशे। दूसरा ऑप्शन है प्राणिज रेशे। तीसरा ऑप्शन है खनिज रेशे। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्राकृतिक जगत पूछा है स्टूडेंट, तो नेचर में क्या है, आपका वानस्पतिक रेशा भी आता है, प्राणिज रेशे भी आते हैं और खनिज रेशे भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या, सब आपके नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपका क्या है, प्रत्यास्थता का अर्थ है। प्रत्यास्थता का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अपने पूर्व लंबाई प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है पूर्व आयतन प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है सटने का गुण। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो प्रत्यास्था होती है वो क्या है, अपने पूर्व लंबाई को जो है प्राप्त कर लेती। जैसे रबड़ होता है ना स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये रबड़ की ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, और इसको जैसे तान को हम छोड़े तो फिर क्या हुआ, फिर माने इसको हमने ताना,
ठीक है, फिर इसको तान के फिर क्या, जैसे मान लीजिए इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, फिर अगर फिर इसको हम छोड़ते हैं तो फिर क्या होती है, ये अपने पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है, यानी किस में जो है सबसे अधिक आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नमी, नमी जो सोखने का जो है सबसे ज़्यादा गुण किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया, कपास है, रेयॉन है, लाइनॉन है, पॉलिस्टर है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, सापेक्ष मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन निरपेक्ष मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा वस्त्र हो गया था, ये भी हो गया, हाँ प्रत्यास्था हो गया था, ये भी हो गया था, अगला मूल्यांकन भी हो गया था। ठीक है, तो अभी आपको बताया, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, नियंत्रण के चरण है, नियंत्रण के चरण क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्रियान्वय करना, दूसरा ऑप्शन क्या है, जांच करना, तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन देना, और चौथा ऑप्शन है समायोजन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है फिफ्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसका है, जीई मिलवर्ड का है, किसका स्टूडेंट, जीई मिलवर्ड का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निर्णय करना हृदय का प्रबंध का हृदय है। ठीक है, निर्णय यानी डिसीजन करना जो है वो प्रबंध का क्या होता है, हृदय है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रास एवं क्रैंडल। देखिए स्टूडेंट यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ग्रास एंड क्रैंडल देखिए ऐसे लिखाएगा। फिर क्या है, टैरी, फिर एलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रास एंड क्रैंडल का कथन था कि जो निर्णय यानी जो डिसीजन लेते हैं वो क्या है, वो आपका प्रबंध का जो है हृदय कहा जाता है, या हृदय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारिवारिक आय के रूप हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार के विनियोग के बदले में जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसे हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम ब्याज कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए स्टूडेंट ये तो उपरोक्त सभी में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कितना % प्रोटीन का अवशोषण होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका 60% जो है छोटी आंत में जो है उसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जल का सूत्र है। ये तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है स्टूडेंट, H2O होता है, यानी हाइड्रोजन के क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आपके 2 अणु होते हैं। ठीक है, और क्या है, एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो यही मिलाकर दोनों क्या होते हैं, आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है, या जल का सूत्र होता है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग बताइए स्टूडेंट कि इस पर जो है आप लोगों का को करिकुलर के साथ साथ जो है कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। और अब आप लोगों को हम कंपटीशन वाला ही क्वेश्चन, जैसे कोशिश रहेगा कि वीकली में आप लोगों को 2-3 मॉडल पेपर
पेपर ज़रूर आप लोगों को मैं दे दूं, जिससे कि आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट, और जो बिहार के जो बच्चे हमारे बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे होम साइंस की, उनके लिए भी जो है ये सारे क्लासेस जो है आपके बेनिफिशियल होंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखिए डॉक्टर ने मतलब बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन है कि आप लोगों को करीब करीब मतलब हफ्ते में आप लोगों को कम से कम 2 मॉडल पेपर ज़रूर दे दूँ। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए।